Very good morning, students. In the previous video, I have shown you a demo of the commands that we have learned in the previous class. That is about lesson number 7, more in logo. We have learned 4 commands, that is hide turtle, show turtle, pen up and pen down commands. That is HT, ST, PU and PD command. We have learned these 4 commands and I have shared a video with you all showing you the demo of these commands, the use of these commands, how you can use these commands, how these commands work. Okay, so I hope these 4 commands are clear to you all and you have practiced it also. If not, then watch the video जो मैंने last video आपको भेजा है, उसमें मैंने clearly हर command का use करके दिखाया है कि how when you are using HT command what is the effect. Okay. Sorry, if you are using ST command, if you are using PU or PD command, then what are the effects that are shown on the screen. क्या effects उसके दिखते हैं screen पे जब हम इन commands का use करते हैं. Now today we are starting with a new command, that is the repeat command. As the name suggests, repeat command means किसी command को repeat करना multiple times. Okay, so इसको हम पढ़ेंगे, इस command को आज ध्यान से पढ़ेंगे. This the height. Okay. Wait. Yes, this here. Repeat command. Okay. So इसके पहले हमने एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. HT कमांड का मतलब होता है हाइड टर्टल. जब हमको स्क्रीन से टर्टल को हाइड करना होता है, फॉर दैट एट दैट टाइम वी यूज़ HT कमांड. जब हमको चाहते हैं कि हमारा जो टर्टल स्क्रीन पे दिख रहा है वो डिसअपियर हो जाए, तब हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं? HT कमांड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ हाइड टर्टल कमांड. देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था ST कमांड. ST कमांड क्या होता है? शो टर्टल कमांड. शो टर्टल मतलब जब हमने स्क्रीन से टर्टल को डिसअपियर कर दिया, नाउ वी वांट द टर्टल बैक ऑन द स्क्रीन. अब हम चाहते हैं कि टर्टल वापस से हमको स्क्रीन पे दिखने लगे, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं? ST कमांड का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमको टर्टल वापस से स्क्रीन में दिखने लगता है. ST का मतलब होता है शो टर्टल. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप कैपिटल में लिखो कमांड, चाहे स्मॉल में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कैपिटल स्मॉल दोनों में कमांड्स दे सकते हो. नेक्स्ट, पेन अप कमांड. पेन अप कमांड का मतलब क्या होता है? जब आप PU कमांड देते हो, पेन अप कमांड देते हो, कि आपका टर्टल लिफ्ट हो जाता है स्क्रीन से. आप फिर कोई भी कमांड दोगे, कोई भी इंस्ट्रक्शन दोगे उसको आगे बढ़ने का, पीछे आने का, तो आपका टर्टल में टर्टल मूव होगा लेकिन लाइंस ड्रॉ नहीं होती हैं. ओके, कुछ भी फिगर ड्रॉ नहीं होगा अगर आपने PU कमांड दे के रखी है. देन नेक्स्ट इज PD कमांड. एक बार आपने PU दे दी तो लाइंस तो ड्रॉ नहीं हो रही, अब लेकिन वापस से आपको लाइंस ड्रॉ करनी है तो आपको PD कमांड देनी पड़ेगी. PU कमांड के बाद हम PD कमांड का यूज़ करते हैं, इससे पेन हमारा वापस डाउन हो जाता है. PD मतलब होता है पेन डाउन. टर्टल वापस से डाउन हो जाता है स्क्रीन पे, फिर आप जो भी कमांड्स दोगे आपका टर्टल भी मूव करेगा, लाइंस भी ड्रॉ होंगी. ओके, सो दिस वी हैव सीन द डेमो ऑल्सो. अगर आपने वीडियो अभी भी नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें. यू विल इन्जॉय वर्किंग विद लोगो. नाउ the next command today we are starting with is the repeat command. As the name repeat means you have to repeat some set of commands. जब आपको कुछ commands को repeat करनी होती है तब हम repeat command का use करते हैं. Okay. The repeat command is used to repeat the same set of commands को repeat करने के लिए. Using repeat primitives, primitive means commands. Using repeat commands are written in one line. एक लाइन में हम लिखते हैं जो भी जब हम रिपीट करते हैं, यूज़ करते हैं रिपीट कमांड, तो जितनी भी कमांड्स हमको रिपीट करानी होती है उसको हम वन लाइन में लिखते हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम रिपीटेडली, बार बार लिखने की जगह एक लाइन में हम कमांड लिख देते हैं और हम क्या कमांड दे देते हैं? रिपीट कमांड दे देते हैं. रिपीट दे दिया, उसमें नंबर दे दिए, कितने टाइम्स हमको उसको रिपीट कराना है. ओके, सी द सिंटेक्स ऑफ द कमांड. सिंटेक्स, रिपीट नंबर कमांड. रिपीट आपने कमांड दी, फिर कितने टाइम्स आपको रिपीट करना है वो आप लिखेंगे, फिर कौन सी कमांड रिपीट करनी है वो कमांड आप लिखेंगे. ओके, सो इस तरीके से हम कमांड देते हैं, रिपीट कमांड. फॉर एग्जाम्पल
टू ड्रॉ अ स्क्वायर, अगर आपको कोई स्क्वायर ड्रॉ करना है, यू कैन गिव द फॉलोइंग कमांड्स 4 टाइम्स। आप ये सारी कमांड्स या तो क्या करोगे 4 टाइम्स दोगे, आपको स्क्वायर बनाना है तो आपने लिखा FD, फॉरवर्ड हो 100 स्टेप्स, फिर लेफ्ट टर्न ले 90, फिर फॉरवर्ड 100 लेफ्ट टर्न 90, फिर फॉरवर्ड 100 लेफ्ट टर्न 90। इस तरीके से आपको 4 टाइम्स कमांड देनी पड़ेगी, तब आपका स्क्वायर बनेगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कर सकते हो, बट using the repeat command, these commands can be given in one line. Okay, repeat command अगर हम यूज़ करते हैं तो इतने टाइम्स हमको कमांड नहीं लिखनी पड़ेगी, हमको सिर्फ एक रिपीट कमांड दे के एक बार एक लाइन में कमांड लिखनी होगी और हमारा स्क्वायर क्या होगा, ड्रॉ हो जाएगा। See this how it works as shown below. See this, यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है, repeat 4 FD 100 LT 90, वही कमांड FD 100 LT 90 दी है, लेकिन हमने रिपीट कमांड दे दी कि ये कमांड हमको क्या करनी है, रिपीट करनी है, कितने टाइम्स रिपीट करनी है वो नंबर हमने लिख दिया। सो रिपीट 4 FD 100 LT 90, रिपीट 4 मतलब 4 टाइम्स रिपीट करो। कौन सी कमांड रिपीट करो, FD 100 LT 90 को 4 टाइम्स रिपीट करो। नेक्स्ट, वेयर नंबर 4, जहाँ पे जो नंबर 4 दिया है ना, indicates the number of times a set of commands has to be repeated। क्या इंडिकेट करता है कि हमको कमांड्स को कितने टाइम्स रिपीट करानी है। कमांड्स आर गिवन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, कमांड्स कहाँ दिए रहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिए रहते हैं, और उसके बाद जो 4 लिखा है इसका मतलब है कि आपको कमांड्स को कितने टाइम्स रिपीट कराना है। नेक्स्ट, द स्टेप्स टू यूज़ रिपीट टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल स्क्वायर आर। अब अगर हमको रिपीट कमांड यूज़ करनी है या स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, तो क्या स्टेप्स हम यूज़ करेंगे वो देखते हैं। बहुत इजी है, ऐसा कुछ खास नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है पुट द माउस कर्सर बाय क्लिकिंग इन द कमांड इनपुट बॉक्स। ये कमांड इनपुट बॉक्स है, इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले माउस कर्सर को क्लिक करेंगे। यहाँ पे कमांड इनपुट बॉक्स में माउस कर्सर हमने क्लिक किया। टाइप रिपीट, हमने क्या टाइप किया, रिपीट यहाँ पे टाइप किया, रिपीट, प्रेस स्पेस बार प्रेस किया एंड टाइप द नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू रिपीट द सेट ऑफ कमांड्स, फॉर एग्जांपल 4। ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कमांड लाइन में आए, कमांड लाइन इनपुट बॉक्स में आने के बाद हमने क्या टाइप किया, रिपीट टाइप किया, फिर स्पेस बार प्रेस किया, मतलब रिपीट लिखने के बाद हमने स्पेस दिया एंड टाइप द नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू रिपीट। फिर हमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कराना है, फॉर एग्जांपल 4 टाइम्स रिपीट कराना है, तो हमने क्या लिखा, 4 लिखा। रिपीट द सेट ऑफ कमांड्स, फॉर एग्जांपल 4, टाइप ब्रैकेट एंड सेट ऑफ कमांड एंड देन क्लोज ब्रैकेट, फॉर एग्जांपल ब्रैकेट FD 100 LT 90 क्लोज ब्रैकेट। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने रिपीट लिखा, स्पेस दी, फिर नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमको उस कमांड को रिपीट कराना है वो नंबर दिया, फिर ब्रैकेट्स में जो कमांड हमको रिपीट करानी है वो कमांड हमने लिखी, लाइक दिस, प्रेस द एंटर की और क्लिक द एग्जीक्यूट की। फिर हमने क्या किया, एंटर की प्रेस की या फिर एग्जीक्यूट बटन होती है यहाँ पे, उस एग्जीक्यूट बटन को प्रेस किया। जैसे हमने एंटर की दबाई, एग्जीक्यूट बटन प्रेस किया, स्क्वायर इज ड्रॉन, क्या होगा, इस तरीके से एक स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा, शोन इन द फिगर गिवन अलोंग साइड। ये जो फिगर दिए ना, इस तरीके का स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। लेट अस सी सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिपीट कमांड टू ड्रॉ सम कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स। अगर हमको कुछ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं तब हम रिपीट कमांड कैसे यूज़ करेंगे, नाउ सी दैट। फर्स्ट इज ड्रॉइंग अ ट्राइंगल। अगर आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ड्रॉइंग अ ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैज़ 3 sides and 3 angles measuring 120 each। अब ट्राइंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होता है, ठीक है। टाइप द फॉलोइंग कमांड्स टू ड्रॉ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए हम ये कमांड देंगे, रिपीट 3 टाइम्स, 3 साइड्स ड्रॉ करनी है तो 3 टाइम्स। 3 FD मीन्स फॉरवर्ड हो 100 स्टेप्स,
फिर वो राइट टर्न ले कितने एंगल से, 120 डिग्री से राइट टर्न ले लेगा, फिर फॉरवर्ड होगा 100 स्टेप्स, फिर राइट टर्न लेगा 120 से, फिर फॉरवर्ड होगा 100 स्टेप्स। इस तरीके से 3 टाइम्स ये कमांड रिपीट हो एंड प्रेस एंटर की। फिर हमने क्या किया, एंटर की को प्रेस किया, तो इस तरीके से हमारा ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कमांड प्रॉपर देना है तभी आपका प्रॉपर फिगर बनेगा। लाइक हियर हमने ट्राइंगल बनाना था तो हमने FD कमांड फॉरवर्ड भी कराना है, साथ में एंगल जो लाइन है उसको प्रॉपर एंगल से टर्न भी कराना है ना। तो 100 और RT के साथ 120 डिग्री हमने RT राइट टर्न के साथ एंगल डिफाइन कर दी कि कितने एंगल हमको कितने डिग्री से मूव करना है। इस तरीके से हमारा क्या ड्रॉ हो गया, ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट इज पेंटागन। नाउ नेक्स्ट इज पेंटागन। पेंटागन ड्रॉ करना कैसे है, ड्राइंग हेक्सागन, ड्राइंग एन ऑक्टागन एंड ड्राइंग अ फुल सर्कल। ये हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। पहले आप इसको बहुत अच्छे से समझिए कि रिपीट कमांड क्या होती है, इसको कैसे लिखते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है, वे ऑफ राइटिंग क्या होता है। फिर एक सिंपल सा स्क्वायर देखिए कि कैसे बनाते हैं, कैसे कमांड देते हैं। फिर एक ट्राइंगल देखिए कि ट्राइंगल को कैसे बनाया जाता है, उसके लिए क्या कमांड दी जाती है। देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ अ पेंटागन। पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन एंड फुल सर्कल बनाना हो तो हम क्या कमांड देंगे। ओके, सो हियर अभी आप रिपीट कमांड को समझिए कि रिपीट कमांड क्या होती है, कैसे वर्क करती है, उसका प्रॉपर सिंटेक्स क्या होता है, और सिंपल फिगर अगर हमको एक स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है या फिर एक ट्राइंगल बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं। ओके, तो इसको आप यूज़ करके देखिए, आपको मज़ा आएगा। ओके, till then just do the reading of the chapter and understand the repeat command. Okay, in the next class we'll continue with the next topic. Thank you.